नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में बहुत सारा पूछा भी है और आपने ये जानकारी लेने की कोशिश भी की है कि कब मेरा सेकंड वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक्टिव हो चुका हूँ, वापस मैं अपनी छुट्टियों से आ चुका हूँ। तो मैं आपको सेफ़ क्योंकि हमने अगर आपने पहला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं यहाँ पे उसकी लिंक भी डाल दूँगा। तो उसमें हमने बेसिक्स समझा है कि सेफ़ क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, वो सब के बारे में हमने नॉलेज लिया है। लेकिन अब हम इस सेफ़ के हर एक छोटे-छोटे माइन्यूट डिटेल्स में जाएँगे और उसको इलैबोरेट करके समझेंगे कि भाई सेफ़ क्या होता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जा के मैं बहुत ईज़ी भाषा में आपको कोशिश करूँगा समझा पाऊँ। जैसे आज का टॉपिक जो हमने लिया है, दैट इज़ अजाइल रिलीज ट्रेन, जो कि आप समझ लो कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है सेफ के लिए। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेफ में, लेकिन ये है कि अजाइल रिलीज ट्रेन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, बहुत आराम आराम से समझना है। जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, ईमेल करिए, लिंक्डइन पे आप मेरे से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आप मेरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अजाइल रिलीज ट्रेन। तो हमारा जो एजेंडा रहेगा आज का दोस्तों ये रहेगा कि क्या अजाइल रिलीज ट्रेन क्या है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डिटेल में जाके कि अजाइल रिलीज ट्रेन किस वे में बिजनेस सोचता है, किस वे में स्क्रम टीम सोचती हैं, किस वे में हम स्केल करेंगे। अ, तीसरा, कैसे इसको मैनेज करते हैं, अजाइल रिलीज ट्रेन कैसे मैनेज करते हैं और कौन कौन मैनेज करता है इसको। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपन सेफ पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। टॉपिक जो मेरे वीडियोस का श्रृंखला रहेगी उसमें ये पार्ट 2 पे मैंने इसको रखा है, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो दोस्तों, आज हम मतलब हमने लास्ट टाइम भी जब हमने स्केलिंग की बात की थी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि भाई कोई भी रिटेल का एग्जांपल लिया था, जिसमें आपने प्रोडक्ट सर्च किया, उस प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में डाला, ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट्स किया, और उसके पहले हमने लॉगिन भी किया। तो मैं आपको ये आप देख रहे होंगे कि दोनों मैंने जो डायग्राम्स बना रखे हैं, पहला वाला ये ऊपर वाला, और जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हम अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आपके लिए छोटी छोटी टीम्स डिवाइड होती हैं। तो आप उस टीम में ही कंसंट्रेट करके काम करते हो और अपना एज ए स्क्रम टीम उस टीम में काम करते हो। लेकिन बिजनेस क्या सोचता है, बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, बिजनेस के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सर्च इंपॉर्टेंट हो गया, शॉपिंग कार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ऑर्डर प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। सब के लिए बिजनेस जब भी सोचता है या रिक्वायरमेंट गैदर करके देता है तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट देता है। कि मतलब वो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे को सिर्फ शॉपिंग कार्ट की रिक्वायरमेंट देनी है, या जो हम स्क्रम में करते थे जहाँ पे छोटी छोटी टीम्स होती थी, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स होते थे जो जो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, और जो प्रोडक्ट ओनर को रिक्वायरमेंट देते थे वो एक प्रोजेक्ट सेंट्रिक रिक्वायरमेंट देते थे। कि हो सकता है वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट दे रहे हो प्रोडक्ट सर्च की, जो कि मैंने नीचे दर्शाया है कि हम कैसे पहले स्क्रम टीम्स काम करती थी, जहाँ पे एक स्क्रम टीम होती थी जो कि सिर्फ लॉगिन ऑथेंटिकेशन पे काम कर रही है, जहाँ स्क्रम टीम 2 थी जो प्रोडक्ट सर्च पे काम कर रही है, स्क्रम टीम 3 थी जो शॉपिंग कार्ट पे। तो ये हमारी सोच है कि मैं मेरा मेरा एरिया तो सिर्फ ये शॉपिंग कार्ट है, मेरा एरिया तो ऑर्डर प्लेसमेंट है, और मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ। तो अगर आप इस एरिया में काम, मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल लिया कि आपको ये बताऊं कि एज ए स्क्रम टीम जब हम इसका अजाइल पढ़ रहे थे, स्क्रम पढ़ रहे थे, तो हम एक टीम में काम कर रहे थे। तो हमारी एक छोटी सी टीम होती थी स्क्रम मास्टर, पीओ और टीम की, जिसको हम स्क्रम टीम बोलते थे, और वो स्क्रम टीम पूरे लॉगिन ऑथेंटिकेशन में एक टीम काम कर रही है। दूसरी प्रोडक्ट सर्च पे काम कर रही है एक स्क्रम टीम, जिसमें अगेन पीओ होता था, स्क्रम मास्टर होता था, और अजाइल टीम्स होती थी, जो कि एक 5 से 10 लोगों की टीम हुआ करती थी। लेकिन जब बिजनेस रिक्वायरमेंट देता है तो बिजनेस रिक्वायरमेंट इस हिसाब से पहले कैसे देता था, पहले उसको स्पेसिफिकली जाके एक स्टेक होल्डर हुआ करता था जिसको सिर्फ इसके बारे में सोचना है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट सर्च, शॉपिंग कार्ट, इसके बारे में सोचना रहता है। लेकिन एज ए बिजनेस अगर मैं सोचूं, अगर मैं मेरा बिजनेस रन कर रहा हूं, तो मैं हर चीज़ जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस टाइम पे, मान लीजिए कि उस टाइम पे मेरे लिए पेमेंट्स को बहुत ध्यान पे रखना है या ऑर्डर प्लेसमेंट, तो मैं ओवरऑल रिक्वायरमेंट दूंगा। ओवरऑल रिक्वायरमेंट कैसे दूंगा, मैं हर चीज़ के बारे में मेरे एक ही मेन बिजनेस ओनर रहेगा जो कि हर चीज़ के बारे में सोचेगा। तो वो पूरी रिक्वायरमेंट निकाल के देगा और फिर हम उस पर काम करेंगे।
तो अगर आप उसको एज ए स्क्रम टीम काम करोगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसके कारण हमारा सेफ आया, इसके कारण हमारा अजाइल स्क्रम से निकल के हम सेफ में गए, स्केल्ड अजाइल में गए, स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क में गए। इसके ये आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम इसमें नहीं रुकेंगे। अब अजाइल रिलीज ट्रेन जो होती है वो बेसिकली दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 डिफरेंट टीम्स थी। तो अजाइल रिलीज ट्रेन्स का आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कोई प्रोजेक्ट को आपको स्केल में रन, सेफ में रन करना है या आपको स्टिल स्क्रम में रन करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपकी 30 लोगों की टीम है, तो आप ये सोचिए कि आप डू यू वांट टू गो टू सेफ, नहीं उसमें नहीं। मोस्टली आप क्या करिए, आपको इस केस में ऐसे कंसिडर करिए कि मेरा अगर 5 से 12 टीम्स एक साथ हैं जिसमें मिलके काम कर रही है, 5 से लेके 12 टीम्स तक, मिनिमम 5 मैक्सिमम 12 टीम तक, तब मैं सेफ पे जाऊंगा। ये एक अजाइल की तरफ से दिया हुआ नॉमेनक्लेचर है, बट आपके ऊपर है कि इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये आपको अपने कॉस्टिंग भी देखनी है कि मैं भाई 20-25 लोगों में अगर मेरा प्रोजेक्ट हो जा रहा है तो मुझे अजाइल में नहीं जाना चाहिए, सेफ में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जब हम स्केल्ड अजाइल बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी, और ये लॉन्ग लिव टीम होती हैं। ऐसा नहीं कि आज चालू हुआ कल ख़त्म हो गया फिर परसों, नहीं, ये जो टीम्स बनती हैं ये हम लॉन्ग रन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको उस वे में डिसाइड करना है कि आपको अजाइल रिलीज ट्रेन यूज़ करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अब हमारी स्प्रिंट, इसमें अजाइल में जब स्क्रम में हम जब बात करते थे तब हम स्प्रिंट प्लानिंग की बात करते थे। अब हम सेफ में क्या करते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, पीआई प्लानिंग की बात करते हैं। मतलब मेरे आगे के जो काम आते जा रहे हैं, कैसे मेरी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट पीआई प्लानिंग में मैं लेते जा रहा हूँ और उसको करते जा रहा हूँ। और स्प्रिंट की जगह हम इसको इटरेशन बोलते हैं कि कितने इटरेशन में हम काम करेंगे। नाम ही चेंज हुआ है, बाकी स्प्रिंट भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम सेफ के फॉर्म में इसका नाम इटरेशन हो गया है, आइट्रेशन बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो अजाइल रिलीज ट्रेन है ये आपकी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि ये जो अजाइल रिलीज ट्रेन है इसको पहली बात तो एक साथ पूरी ट्रेन में बहुत सारा काम एक साथ होता है और इसको बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं। तो ये जो मैंने बिजनेस थिंकिंग बताई आपको, कैसे पहले टीम वर्क करती थी, अब कैसे टीम वर्क करती है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में वो बताऊंगा कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अजाइल रिलीज ट्रेन्स को आज के टाइम पे जो ड्राइव करता है, सबसे पहला हमारा जो इंजन है वो है RTE, रिलीज ट्रेन इंजीनियर, जो कि हमारा इंजन कहलाता है, जिसका काम सिर्फ ये नहीं, जिसका काम इम्पेडिमेंट्स हटाना है, अलाइनमेंट, और ये किस्म के लिए ये पूरी ट्रेन्स के जैसे 5 ये टीम्स हैं, ये सारी टीम्स को एक साथ मैनेज करने के लिए एक सिंगल बंदा होता है, रिलीज ट्रेन इंजीनियर, जो स्क्रम मास्टर्स का चीफ होता है। सारे स्क्रम मास्टर का एक चीफ होता है, वो होता है रिलीज ट्रेन इंजीनियर। और वो 5 टीम का जो काम है, वो जो ये सारे काम करने वाले हैं कि हमको ये देखना है कि भाई इसमें से कौन सा बेस्ट यूज़र स्टोरी जो हमको लेना है, इसमें से कौन सा स्टोरी है जो कि प्रायोरिटी वाइज जो कि हमारे PO के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा रिलीज ट्रेन इंजीनियर वो पहले वो स्टोरीज़ को PI प्लानिंग में लेने की कोशिश करता है, इम्पेडिमेंट्स हटाता है। जहाँ पर उसको लगता है कि नहीं, मेरे स्क्रम मास्टर्स को भी कोचिंग की ज़रूरत है, तो कोच करता है, मेंटरशिप करता है, इम्पेडिमेंट्स हटाता है, अलाइनमेंट रखता है, सारे स्क्रम मास्टर्स के बीच अलाइनमेंट रखता है। जैसे कुछ मैंने आपको सेरेमनी लास्ट टाइम भी बताई थी, स्क्रम ऑफ द स्क्रम। तो ये जो चीफ है ये उस पर्टिकुलर स्क्रम ऑफ द स्क्रम को मैनेज करता है और देखता है कि कहाँ पे कौन सी टीम का स्क्रम मास्टर क्या क्या लेके आया है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे इसको प्रॉपर अलाइनमेंट करना चाहिए। वो टीम के पास जाकर भी उस टाइप के अलाइनमेंट की बात कर सकता है। तो ये होता है रिलीज ट्रेन इंजीनियर, जो कि ART का इंजन है। ART इज़ अजाइल रिलीज ट्रेन, उसका इंजीनियर जो है, मेन इंजीनियर है, RTE कहलाता है, रिलीज ट्रेन इंजीनियर। इसको आप ध्यान से समझिए, हमारी एक ट्रेन है जिसका एक इंजन है और वो इंजन है RTE। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब रिलीज ट्रेन इंजीनियर जो होता है वो एक जो स्क्रम मास्टर है, हो सकता है कि आपके पास PI प्लानिंग में आपको पास 10
प्रायोरिटी आइटम्स आए जो कि आपने सोचा कि अच्छा हम 6 आइट्रेशंस में करेंगे। तो लेकिन जो रिलीज ट्रेन इंजीनियर है, हो सकता है कि एक टीम का भी मेंबर वो एक स्क्रम मास्टर हो, बट वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को देख के उसको मेन स्क्रम आरटी बनाया है। वो आरटी इज़ रिलीज ट्रेन इंजीनियर, उसको बनाया गया है जिससे वो बाकी की भी टीम्स को मैनेज करके चले। तो ये रिलीज ट्रेन इंजीनियर होता है, जो ये है हमारा एआरटी का इंजन जो है आरटीई। प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है सेफ में? प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे स्क्रम मास्टर्स का एक हेड हो गया चीफ स्क्रम मास्टर, वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप मान लीजिए कि हमारे पास पहले हर चीज़ को आप अजाइल स्क्रम से अपन कंपेयर करके चलते हैं, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाए समझना। अब जैसे आपके पास पीओ हुआ करता था, एक स्क्रम मास्टर था, एक पीओ था, एक अजाइल टीम थी। अब आपके पास प्रोडक्ट ओनर की बाढ़ है, मतलब प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट ओनर्स हैं, उनका एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, जिनका एज अगेन एक चीफ होगा जो कि सारे प्रोडक्ट ओनर्स को की रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि पहला तो हो गया है जो कि फैसिलिटेटर है, मैनेज कर रहा है पूरी की पूरी स्क्रम टीम्स को। ये फैसिलिटेटर पहले भी था स्क्रम मास्टर, अभी भी फैसिलिटेटर है, बट अब ये मास्टर ऑफ स्क्रम मास्टर्स है। वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट ओनर्स होते थे। अब प्रोडक्ट ओनर्स की जगह हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि पूरा एक चीफ हो गया प्रोडक्ट ओनर्स का। हो सकता है कि आपके पास 5 प्रोडक्ट ओनर्स हो जो कि इस पीआई प्लानिंग में, इस एक्सरसाइज में, इस अजाइल ट्रेन में, रिलीज ट्रेन में को मैनेज कर रहे हों। 5 प्रोडक्ट ओनर्स 5 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट लेके आ रहे हैं और अपनी टीम एज ए टीम मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट ओनर का हेड है, जो कि प्रोडक्ट ओनर्स की रिक्वायरमेंट्स को फ़िल्टर करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उनको हेल्प करेगा कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट्स का प्रायोरिटाइज करो, कौन सी यूज़र स्टोरी कंप्लीट है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सारा मैनेजमेंट का काम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रहेगा, जो कि प्रोडक्ट ओनर्स को मैनेज करेगा। अब पहले अगर आपने देखा हो तो हमारे पास ये रोल नहीं था, जो कि हम अब देखने में जा रहे हैं नंबर 3, जैसे सिस्टम आर्किटेक्ट। ये रोल हमारे पास नहीं हुआ करता था। हम पहले कभी अगर हमको करना था तो हम 0 स्प्रिंट लेते थे, उसमें हम अपने डिज़ाइन करते थे, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था। बट अजाइल रिलीज ट्रेन जो कि हमारे सेफ में आई है, उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारा सिस्टम आर्किटेक्ट। अब सिस्टम आर्किटेक्ट रोल क्या है? ये अगेन वो रोल है जो कि आपके जो भी डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन है, आर्किटेक्टिंग है, हर पर्टिकुलर इसके लिए जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, भले ही आप लॉगिन कर रहे हो, प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, सर्च कितनी फास्ट होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट में कितने किस टाइप से हम शॉपिंग कार्ट को मैनेज करें, ऑर्डर प्लेसमेंट होना चाहिए तो कितनी कैसे ये ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस हो जाए और उसकी तरफ से पेमेंट्स जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक आर्किटेक्ट चाहिए, जो कि जितने भी बाकी के 5 टीम्स के आर्किटेक्ट हैं उन सबको मिला के ये एक आर्किटेक्ट, बाकी के टीम्स के आर्किटेक्ट्स को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बोलते हैं, लेकिन इस आर्किटेक्ट को सिस्टम आर्किटेक्ट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बताता है कि गवर्नेंस रखता है कि आप जो भी ला रहे हैं, आप कोई चीज़ गलत तो नहीं ला रहे हैं, कोई उसका टेक्निकल डेप्थ तो नहीं है, कोई ये इसमें फ्लॉज तो नहीं है, सॉल्यूशन कितना इजी हो सकता है, यूज़र फ्रेंडली हो सकता है, कैसे प्रोडक्ट सर्च आपकी फास्ट हो सकती है, ये सारा मैनेज करता है सिस्टम आर्किटेक्ट। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की टीम को गवर्न करता है, जो कि 5-6 इसके अंदर टीम्स लोग हो सकते हैं, बट ये एक हमारा नया रोल है सेफ में, सिस्टम आर्किटेक्ट, जो कि आर्किटेक्चर, ओवरऑल आर्किटेक्चर को मैनेज करता है कि आपका जो भी आपका ये आइट्रेशन रहेगा 6 वीक का या जो भी है, उसको प्रॉपरली उसमें हमारा डिज़ाइन फ्लॉज ना हो। और तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिजनेस ओनर, ये पर्टिकुलर रोल भी हमारे पास स्पेसिफिकली नहीं था, बट अब ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की आपके बिजनेस को जो ओन कर रहे हैं उसमें से भी एक से होता है हमारी सेफ में और अजाइल रिलीज ट्रेन के अंदर, कि वो हमारा बिजनेस ओनर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने दी हैं उसको हमेशा वो जब भी हमारी पीआई प्लानिंग मीटिंग्स हो रही हों, जब भी हमारे रिक्वायरमेंट के बारे में बात हो रही हो, वो उसको हमेशा ओवरसी करता रहे और किसी टाइप का फ्लॉ ना दिखे कहीं पर। अगर उसको लगता है कि किसी भी क्योंकि इसमें बहुत सारी टीम्स मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं उनको, तो इसमें गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं, जहाँ पे आप किसी दूसरे के कुछ कोर
चीज़ों को टच कर सकते हैं, जो कि बिजनेस ओनर जो रहेगा ओवरसी करेगा और वो अपने और ओनरशिप भी लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके एज अ बिजनेस वो बैठ गया है, देख रहा है कि चीज़ें कैसी चल रही है, ऐसा नहीं है। इट इज़ हाउ टू प्लान बिजनेस प्रॉपरली, कितना उनको फ़ायदा होगा, कब स्केल करना है, कब हमारे को सेल देनी है, कब नहीं देनी है, कब हमारा जो कभी हमारे को कोई इश्यूज़ आ रहे हैं कि भाई शॉपिंग कार्ट सही नहीं है या ऑर्डर प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा है या प्रोडक्ट्स सही नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस ओनर ओन करके उसको चेक करे कि भाई क्या सही तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही कि नहीं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। और फिफ्थ चीज़ जो है वो हमेशा हमारे साथ थी, एक जो अजाइल टीम हुआ करती थी, अब वो हमारी पूरी एक अजाइल टीम रहेगी इसमें, जो कि ये सारे लोग एक साथ हमारा पीआई प्लानिंग और सब चीज़ों में बैठते हैं। वो सारी चीज़ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अजाइल रिलीज ट्रेन में अगर रिलीज ट्रेन इंजीनियर हमारा प्रॉपरली इंजन जो हमारा इंजन है वो प्रॉपरली अगर चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा है तो ये चारों चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इन सबको फैसिलिटेट करना भी आरटी का ही काम है। कहीं भी किसी चीज़ को कोई इशू आ रहा है तो वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम आर्किटेक्ट, बिजनेस ओनर और अजाइल टीम्स। तो दोस्तों आज हमने अजाइल रिलीज ट्रेन के बारे में जो पढ़ा है, अगर आप कोशिश करें इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, बार बार कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि सेफ आज के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक है। आपको आगे जाके हम प्रोडक्ट जैसे आपने अगर हमारे चीज़ों को देखा होगा कि भाई बैकलॉग्स क्या होते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, आइट्रेशंस, स्प्रिंट प्लानिंग, मीटिंग, रिफाइनमेंट, ये सब जैसे सेरेमनीज होती थी, तो सेफ में वो सब कैसे होता है तो वो भी हम देखेंगे कि रेडीनेस क्या होती है, कि प्रोग्राम को हम अगर किसी प्रोग्राम पीआई प्लानिंग मीटिंग में जाने वाले हैं तो उसको पहले से प्रोग्राम को कैसे रेडी करके रखना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसका फ्लो होना चाहिए, कैसे बैकलॉग आइटम्स को हमको ठीक करना है, कैसे अजाइल टीम्स में और डिटेल में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। बट अजाइल रिलीज ट्रेन, इस वीडियो से अजाइल रिलीज ट्रेन को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या होती है, कैसे बिजनेस सोचता है, कैसे टीम्स हुआ करती थी, कैसे हम मैनेज करते हैं, कौन कौन इसको मैनेज करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपकी डिमांड्स प्लीज़ जारी रखिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालते रहिए जिससे मैं आपको नए नए वीडियोस बना के दे सकूं। मैं बिल्कुल मेरे बेसिक लेवल पे भी जाऊंगा जहां पे हम अजाइल पढ़ रहे हैं, सेफ पढ़ रहे हैं, स्क्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जावा भी नहीं छोड़ेंगे जहां पे हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे कि इवन कीवर्ड्स क्या होते हैं। बट मैं इस श्रृंखला को जारी रखूँगा, सेफ की श्रृंखला के पार्ट 3 भी लाऊंगा जिसमें मैं प्रोग्राम बैकलॉग रेडीनेस कैसे करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों को बैकलॉग को हमको एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही मेरे को प्यार बनाए रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।